स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हम लोगों का 27th डे है, मतलब 27वां क्लास है। 26 क्लास हो गया है। 60 क्लास में पूरा क्लियर कंसेप्ट समझने वाले हैं, पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप 1 से लेकर 26 तक नहीं देखे हैं तभी कोई बात नहीं है, मतलब समय आप दीजिएगा तो देख भी लीजिएगा। 1 से लेकर 26 तक को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, कुछ जानकारी के साथ आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये सुनिए कि आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और आपको हम इस टॉपिक को काफ़ी अच्छा से समझाएंगे, पढ़ाएंगे और आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी फार्मूला आता है। इसलिए आइए इस टॉपिक को देखा जाए। डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो इंटीग्रेशन में तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन आपकी बस की बात नहीं है। कैलकुलस चल रहा है तो कैलकुलस काफ़ी कनेक्टेड पर्सन है, मैथमेटिक्स का काफ़ी कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो सुनिए एक और बात कि सिर्फ वीडियो देखते हैं या क्लास देखते हैं मेरा कि कुछ उसका मतलब एडवांटेज भी है। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हैं पढ़ लेना तो मेरे क्लास मत देखिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट फट स्क्रीनशॉट लेके आप नहीं पढ़ सकते हैं, हम जानते हैं इस बात को। और हाँ, अगर हमारे पढ़ाने से आपको फ़ायदा भी नहीं है तभी क्लास मत देखिए। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि सर पूरा क्लास देखने जा रहे हैं, नोट करने जा रहे हैं। और हाँ, किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपको ये क्लास दिख रहा है, वीडियो मिल चुका है, तो आप लोग अपने ऑफलाइन क्लास में जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ जिस सर्किल में रहते हैं, थोड़ा सा एक मेरा काम कर दीजिए कि सब किसी को मेरे बारे में बताइए। एंड्रॉयड सेट सबके हाथ में है, उसके मोबाइल में मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। RK सिंह मोतिहारी सर्च करना है और कुछ नहीं, मैथमेटिक्स बाय RK सिंह मोतिहारी। कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि सर ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाइए, ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाइए। सब्र कीजिए, पहले इसको होने दीजिए ना। ऑब्जेक्टिव की एक बेहतरीन सीरीज चलेगी और उसी में से पूछेगा सारा का सारा। एक बात सुनिए, ऑब्जेक्टिव अगर ज़्यादा जल्दीबाजी है तो सर्च कीजिए ना, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, कैलकुलस ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, बस ऐसे आ जाएगा। चलिए फटाफट आइए मेन पॉइंट पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए, जैसे एक बात समझते हैं, जैसे यहाँ पे d/dx ऑफ gx। सुनिए ध्यान से, एक फंक्शन है g, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। जैसे d log x by dx क्या मिलता है, 1/x मिलता है। ध्यान से सुनिए, log x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है, 1/x मिलता है ना। वैसा ही कोई फंक्शन gx लिए हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिल रहा है, fx मिल रहा है। तो सुनिए, अगर gx का डिफरेंशिएशन करने पर fx मिल रहा है तो fx का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, gx मिलेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल तरीका से समझिए कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो लिखेंगे देन इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx, तरीका होता है लिखने का, fx dx इज इक्वल टू gx और एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c। बस यही छोटा सा टू द पॉइंट डिफिनेशन हुआ इंटीग्रेशन का। मतलब कि log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मिल रहा है, 1/x मिल रहा है। तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, log क्या आगे हमेशा रखते हैं पॉजिटिव, तो mod x लिख सकते हैं प्लस c। अब c क्या है, एक कांस्टेंट हमेशा ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना।
देखिए ये c क्या है, c को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, समाकलन नियतांक या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, है कि नहीं, बात समझ में आ गया ना। एक और देखिए, जैसे यहाँ पे d साइन x बाई डी एक्स, इसका साइन x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है, cos x मिलता है। तो इसलिए जब cos x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा, और फिर हम लोग इसमें कांस्टेंट c जोड़ देंगे, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको हम टू द पॉइंट वही चीज़ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो एग्ज़ाम में। अब इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन प्यारा सा लेक्चर हम दिए हैं अपने चैनल पर, अगर आप सर्च कीजिएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय आर के सिंह, तो एक ग्रुप ही आएगा इंटीग्रेशन, जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट करके बहुत सारा चीज़ बताए हैं। तो आप घबराइए नहीं, समझिए बात को, क्लियर। और यहाँ देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन का परिभाषा आपको समझ में आ गया कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है, उसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन f(x) मिलता है, g(x) का डिफरेंशिएशन करने पर f(x) मिलता है, तो f(x) को इंटीग्रेट करेंगे तो g(x) मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, और ये रिजल्ट जो मिला ना, रिजल्ट इसको बोलते हैं इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। तो अब छोटा सा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, इसे नोट कर दीजिए, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर, चलिए क्रैश कोर्स है, इसमें वही चीज़ बताना चाहते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बने, वही टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो और आपका नंबर आए, राइट। चलिए अब लिखिएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, महत्वपूर्ण फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है ना, घबराइए नहीं। देखिए पहला, देखिए पहला है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, ये है। देखिए ये क्या होता है, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से क्या करते हैं, उसी से भाग करते हैं, और प्लस c। थोड़ा इसे ध्यान से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस पे ना बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है x के पावर 2 dx, क्या करने वाले हैं हम, पावर में एक जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, इसी से डिवाइड करेंगे प्लस c, एक सवाल ये हुआ। दूसरा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 2/3 dx, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x के पावर में जोड़ेंगे एक, तो 2/3 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 2 5/3। तो सुन लीजिए तीजी में कैसे जोड़ेंगे, 3 2 5, मतलब अगर आपको इसका सोल्यूशन निकालना हो तो तरीका क्या है, 3 2 5, 5 बट्टा नीचे वाला, ऐसे निकालिए। एक जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, 3 2 5, 5 बट्टा नीचे वाला 3, 5/3 प्लस c, मतलब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा क्या चीज़, पलट जाएगा 3/5 x के पावर 5/3 प्लस c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसका तो कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए बोले थे, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, x का पावर -1/2 dx, यह दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अपना
क्लियर। एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा बाई 1/2 प्लस सी, तो क्या हो गया 2 और x के पावर 1/2 प्लस सी। इसको हम रूट अंडर एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स भी लिख सकते हैं। तो बड़े प्यार से आप इस बात को समझ गए, क्लियर, कि आप मतलब कि क्या सीखे कि जैसे x का पावर n रहेगा तो पावर में एक जोड़ लेंगे, उसी से भाग कर देंगे, राइट। चलिए एक बात आप समझ गए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए मिटाते हैं। आइए दूसरा देखिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या है ना कि अगर dx दिया है तो dx एक्चुअली दिया नहीं, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा प्लस c। तो ऐसे ही मान के चलिए यहाँ पे समझिए कि अगर दिया है 2dx, तो आगे तो पढ़ाएंगे हम, लेकिन समझ जाइए। देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स है, कंक्लूडेड मतलब जो चीज़ समझा दिया गया है, बढ़िया से रिजल्ट निकाल दिया गया, उसको समझिए। एक है तो x है, 2 है तो क्या होगा 2x होगा प्लस c। अगर 3dx लिखेंगे तो क्या होगा 3x प्लस c। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम रख दें क्या रख दें k dx, तो क्या होगा kx प्लस c। एक बात ये हो गया। अब सुनिए, फिर जीरो का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो मिलता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, जीरो मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आराम से लिख देंगे के का यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि सॉरी जीरो का इंटीग्रेशन किया आएगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछा जाता है। बात समझ में आ गया ना। 2 फॉर्मूला हुआ, तीसरा देखिए, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे 1/x का क्या होता है, सब याद रखने वाली बात है, तो log mod x प्लस c। चौथा देखिए e के पावर x का क्या होता है, तो ये हो जाता है e के पावर x प्लस c। पांचवा देखिए a के पावर x dx क्या होता है, तो देखिए a के पावर x बाई log a प्लस c। इस पे हम एग्जाम्पल कुछ देख सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिया कि 3 के पावर x dx क्या हो जाएगा 3 के पावर x बाई log 3 प्लस c, ये आपका हो जाएगा। तो सो स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए अच्छा से, क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, इसको पे लीजिए तो क्लियर, और समझने का प्रयास कीजिए, इसको लिखिए अच्छा से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। तो ये समझ में आ गया आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 5 फार्मूला हुआ, फार्मूला ही तो मेन बात करता है इसमें। चलिए छठा फार्मूला देखिए, छठा क्या है फार्मूला देखिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है आप लोग के लिए। चलिए कोई चीज़ नहीं छूट रहा है, लिखते हैं साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होता है माइनस कॉस एक्स। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ नया चीज़ नहीं, इसलिए हम फटाफट लिखते जा रहे हैं, समय न लगेगा। 7वां देखिए कॉस एक्स का क्या है, इंटीग्रेशन करने पर आता है रिजल्ट साइन एक्स प्लस सी। एक बात सुन लीजिए, जितना भी आंसर में सी रहे, मतलब जितना आंसर में शुरुआत सी से होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, जितने मतलब कि आंसर में शुरुआत में सी होगा उसमें माइनस लगेगा, याद रखिएगा। देखिए हम 8वां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, tan x होता है, tan x प्लस सी होता है। क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। क्लियर। सुनिए अब थोड़ा सा आराम से बात को समझने का प्रयास कीजिए, 1 सेकेंड रुकिए।
9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर में क्या है कि देखिए यहाँ पे sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, sec x प्लस सी होता है। 10वां नंबर देखिए cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी, सी से शुरू हुआ माइनस लग गया। आगे देखिए 11वां cosec इंटू कॉट क्या होता है, cosec इंटू कॉस जो होता है वो होता है आपका क्या चीज, देखिए माइनस कॉसेक प्लस सी, माइनस कॉसेक प्लस सी होता है, राइट। तो ये 11 फार्मूला हुआ, और भी है ना, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे देखिए 11। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। टेन का कितना होता है, 2 गो होता है, लॉग मॉड सेक एक्स कहें तब प्लस सी या लॉग माइनस लगा के यहाँ माइनस लॉग कॉस एक्स कहें तब, ये समझ में आया ना। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में आता है सेक एक्स का सिर्फ क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, आता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। 14 नंबर देखिए, अगर हम करते हैं cos x का इंटीग्रेशन, cos x dx, इसका कितना होता है, तो log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसका और भी होता है 10, मतलब कि log 10x/2 ऐसे करके कुछ होता है, तो मतलब कि उतना दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो नॉर्मली हुआ। अब क्या है कि अब इन्वर्सिबल भी तो है ना, इन्वर्स वाला भी है ना, तो इन्वर्स वाला फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, इन्वर्स वाला ही फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी मर्जी। इस तरह से साइड में हट के लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आते हैं आगे। यहाँ पे आइए और देखते हैं अगला 17 क्या हो गया आपका 14, 15 देखिए, ठीक है, कितना हो गया आपका, देखते हैं थोड़ा सा। 14 हो गया ना। देखिए इस तरह दिया रहेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको ऐसे भी ये लिखा जा सकता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में अगर हम बात करें 1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी या माइनस क्या चीज़, कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और देखिए 17 नंबर में देखिएगा यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके लिए आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो गया प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये 17 जो है ना फार्मूला, देखिए इसको और तरीका से भी लिखा जा सकता था। तो 17 जो फार्मूला है ना, 17 फार्मूला है। सारे फार्मूला को आप समझिए कि लिख कर, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख कर सामने टेबल पे रखिए, चिपका दिए जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे, और फिर देखिए बड़े मज़े से आराम से आपका सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये बात समझ में आ गया। तो अब एक चीज़ में क्या बताया आपको हमने कि जिसमें जितना ज़्यादा, जिसमें शुरुआत में क्या होगा, सी होगा, शुरुआत में क्या होगा, सी होगा, उसमें क्या लग जाएगा, उसमें लग जाएगा आपको क्या चीज़, माइनस लग जाएगा। अब सवाल यह है कि सर अब आगे कैसे क्या करें। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हेडिंग बनाएंगे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन।
रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखिएगा। समाकलन के नियम, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के नियम, समाकलन के नियम, ठीक है ना, हिंदी हो गया समाकलन के नियम। देखिए दो गो नियम है, बस जानिए, ज़्यादा नहीं जानना है, कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है, यहाँ पे फंक्शन f(x) है, dx दिया गया है, करना कुछ नहीं, इस कांस्टेंट k को बाहर करना है। अगर जो जैसा फंक्शन दिखेगा वैसे ही क्या करना है हम लोगों को, वैसे ही इंटीग्रेशन कर देना है। एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम देखिए कि अगर यहाँ पे f(x) प्लस माइनस gx दिया गया है, ठीक है, और dx यहाँ पे है, तो क्या करना है, दोनों को अलग अलग, दोनों को अलग अलग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? बस ये दो नियम जानना है आपको, काम क्लियर। एग्जाम्पल देख लो भाई, इस पे काम बन जाएगा। एग्जाम्पल 3x के पावर 7 dx। अरे भाई देखो यहाँ पे कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बाहर कर देंगे यहाँ पे, x के पावर 7 dx, तो क्या हो गया 3 इंटू पावर में एक जोड़ देंगे बाई 8 प्लस c, तो कितना हो गया 3/8 x के पावर 8 प्लस c, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आइए एक और देखा जाए एग्जाम्पल इस पे। अच्छा एक एग्जाम्पल इस पे हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 प्लस e के पावर x माइनस 1/x। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारा फंक्शन दिया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो टेक्निक देखिए, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन लगा कीजिए ऐसे, x के पावर 4 dx प्लस e के पावर x dx माइनस 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आइए बैठिए ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि पावर में एक एक ऐड करेंगे, तो x के पावर 5/5। अब यहाँ रूल क्या बताया आपको हमने कि एक कांस्टेंट ऐड करना है। अब यहाँ भी कांस्टेंट ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ भी ऐड करेंगे और यहाँ भी ऐड करेंगे, तो एक कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट ही होगा ना। तो मान के चलिए आप एक को कांस्टेंट को C1 लेते, फिर C2 लेते, फिर C3 लेते, तो तीनों के बदले क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे C लिख देंगे। तो मतलब जब क्या हो, अकेले हो यहाँ पे आराम से कांस्टेंट जोड़ेंगे, जब क्या हो प्लस में या माइनस में बहुत सारा हो, तो क्या होगा, अलग अलग हम लोग कांस्टेंट को ना लिखकर एक ही जगह जोड़ देते हैं। तो ऐसा कीजिए, प्लस e के पावर x माइनस log mod x प्लस c, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो दो रूल होता है इंटीग्रेशन में, और दोनों रूल पे क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल यहाँ, इसका एग्जाम्पल यहाँ, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए लो, ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखिए क्या होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 बाई x माइनस 2 dx। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि सर आपने तो जो दो रूल बताया उस रूल में क्या प्रॉब्लम है कि कहीं डिवाइड बताया नहीं और क्वेश्चन डाल दिया डिवाइड वाला, तो ये प्रॉब्लम वाली बात हुई। क्या चाकू दिखाकर तलवार चलाना गलत बात है। तो इसमें आपको हमने जो बताया वो सिंपल रूल्स थे, इसमें क्वेश्चन ऐसे डाल दिया जो आपको टेंशन हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, तरीका है ना किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना तो भगवान बुद्धि दिए हैं, नहीं दिए हैं।
आगे देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन ऐसे करके, और देखिए यहाँ पे +6/(x-2) dx। तो बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, याद है ना बचपन की बात, बचपन का क्या क्या चीज़ याद रह रहा है आप लोग को, याद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बचपन में क्या पढ़े थे, मैट्रिक में, किसको फैक्टराइज कर सकते थे, कैसे कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे, x² - 3x अब -2x + 6 अब (x-2) dx, है ना। अब देखिए इसको कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो x - 3 × x-2 के फॉर्मेट में टूट जाएगा। अब एक स्टेप कट कर दिया हमने। लड़का है आप लोग कि साफा दिखे कर तोड़े, बड़े हो गए ना। यहाँ देखिए अब यहाँ से क्या होगा, एक क्लियरली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बच गया हमारे पास, अब जो बच रहा है यहाँ देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x - 3, और इससे आसान क्वेश्चन तो पूरे भारत में नहीं मिलेगा, है कि नहीं है। तो क्या होगा, x²/2। अब देखिए या तो इसको अलग अलग कर डालिए या एक ही साथ कर दीजिए x²/2 - 3x + c, 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x, तो 3 का है 3x लिख दिया हमने + c। आसान है कि नहीं है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्लियर, चलिए अब कुछ लिखिएगा, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। यहां देखिए स्पेशल नोट में क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि sin ax ± b का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या है कि इसको कुछ देर के लिए भूल जाना है, ठीक है। एक ट्रिक की तरह काम करेगा ये। साइन का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलता है, तो कॉस मिलता है, माइनस में मिलता है। पता है ना कि जिसकी शुरुआत सी से होगी उसके पहले माइनस लगेगा। जिसकी शुरुआत क्या होगी, जिसकी शुरुआत सी से होगी उसके पहले क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ट्रिक याद रखिएगा, जिंदगी में याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस कॉस, और अब लिखिए इसको यहाँ पे cos x ± b। ये तो सिंपल बात है, लेकिन मेन बात क्या है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, a है ना, तो a से डिवाइड कर दीजिए +c। क्लियर, बात समझ गए ना। ऐसे ही आगे भी बहुत सारा चीज़, जैसे मान के चलिए आपको करना है क्या, e⁴ax ± b दिया है, तो इसके साथ भी कंडीशन है कि e⁴ax ± b डाल देंगे और a + c कर देंगे ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल दो देखते हैं। एग्जाम्पल इवेल्युएट करने के लिए दे दिया क्या आपको कि 4e⁴x + x⁴ dx ऐसे दे दिया आप। अब आप डर गए और पढ़ाई छोड़ दिए, गलती बात होगा ना। डरना नहीं है, देखिए सिंपल तरीका से क्या करेंगे हम लोग, यहां देखिए क्या करेंगे। इसका क्या है ना, यहाँ पे कांस्टेंट 4 दिख रहा है, बाहर करो इसको, e⁴x। चलिए प्लस उसके बाद क्या है, लिख देंगे dx, अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। अब क्या बताया हमने कि 4 रहेगा, और क्या है सेम टू सेम लिख दीजिए यहाँ पे, बाई कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस जो गुणांक है उससे भाग करेंगे, प्लस पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर उसी पावर से भाग करके c लिख दीजिए। आंसर आ जाएगा 4/3 e⁴3x + 1/4 x⁴4 + c। यही आ गया आंसर, है कि नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये लॉजिक है ना, याद रखिएगा। अपनी सबसे आसान तरीके से बताए हैं, 2 चीज़ बता दिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। क्रैश कोर्स है आप लोग का ये, तो क्रैश कोर्स में जान लीजिएगा, कहाँ मेरा पढ़ाई कीजिए, ये सब बनाइए, ठीक है। सुनिए कमेंट में खाली लड़की से बतियाते हैं आप लोग, ये लड़की से खाली भेज जा रहे हैं आप लोग, बहुत गंदा बात है, समझिएगा ना कि सपना में आकर मारेंगे आप लोगों को। कोनो लड़की कमेंट कर दे रही है कुछ भी, उसी के पीछे हेलो हाय नंबर कब दोगी, क्या हाल है,
अपने घर में पूछो ना हालचाल माँ से अपने जाके, क्या हाल है मम्मी, कभी नहीं पूछता है। क्या हाल है, कोई मुन्नी आ जा रही है, मुन्नी थोड़ा नंबर दो ना हमको, कितना गंदा बात है। बट मुन्नी भी समझो, मुन्नी जो जिसको दिख रहा है मुन्नी नहीं है, मुन्ना है वो भी बदमाश है, वो आईडी बदल के बतिया रहा है तुम लोगों से, वो भी मजा ले रहा है। इतना बड़ा हो गया आप लोग, सारा बुद्धि घुटने में आप लोग का है। जाइए हर कमेंट में देखते हैं हम, जैसे कहते मुन्नी कुमारी नाइस सर, जैसे लेकर देखता है मुन्नी कुमारी आ गई, मुन्नी हाय, मुन्नी हेलो, मुन्नी कैसे हो, मुन्नी नंबर दो ना, बतियाएंगे रात को सोना चाहिए तो बतियाएंगे रात को। मुँह देखो ना मुँह इनका। चलिए इतना बात जानने के बाद एक राज की बता रहे हैं आपको। राज की बात है कि आप लोगों को क्लास देखने के बाद आराम से जाइए और एनसीईआरटी बुक खोलिए, है ना, एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, ठीक है ना, और खोलकर क्या कीजिएगा, लिखिएगा, देखिएगा एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है बनाए तभी बढ़िया है, नहीं बने तभी बढ़िया है, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। क्लियर। अब रही 6 से लेकर लास्ट तक ले, लास्ट में कोई क्वेश्चन को खुद पता नहीं है तो क्या करें हम, लास्ट लिख दिए, ठीक है ना। तो 6 से लेकर लास्ट तक लेकर ना क्या बनाना है आपको। हम जानते हैं आप लोग देश के नमूने विद्यार्थी हैं, इसलिए आप लोग से क्वेश्चन फंसेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा बड़े इज्जत के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में, ठीक है ना। लिखिएगा ऐसे 7.1 बाई आर.के. सिंह। अभी मत बोलिए सर कहाँ खोजेंगे, नदी में, नाला में, यूट्यूब में खोजिएगा 7.1 बाई आर.के. सिंह, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपके सामने का वीडियो, इसमें 7.1 रहेगा, मेरा एगो स्मार्ट फोटोज पर लगा होगा, समझे, उसमें देख लीजिएगा और जाके बनाइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। पानी पी लीजिए आप लोग। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।